तक मनचाही चीज नहीं मिलती हम बेचैन रहते हैं, और जब मिल जाती है तो कुछ समय बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है। क्यों सभी लोग ऐसा सोचते हैं? संदीप जी, राजकिशोर जी, आप भी ऐसा सोचते होंगे कि जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक कितनी बेचैनी रहती है, और जैसे ही वो चीज मिल जाती है वैसे ही सामान्य लगने लगती है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? होता है कि नहीं होता? होता है मैडम। तो आज हम इसी चीज को शादी से समझेंगे। पहले हाँ, बताइए। शादी से पहले किसी को पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मिल जाए, जैसे मतलब बन जाती है शादी हम्म तो अब ऐसा लगता है कि कर गए। हम्म। नहीं हाँ होती तब उससे पहले लगता है कि होना चाहिए, तो जब हाँ बोलते तो बोलते अरे फंस गए। मतलब कोई भी चीज लाइफ में जब तक नहीं मिलता तब तक लगता है बेचैनी रहती, कैसे मिल जाए, कुछ भी करके कैसे भी मिल जाए बस। और जैसे ही मिल जाती है तो थोड़े दिन बाद सामान्य लगने लगती है ना? तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को आज हम समझेंगे। अध्याय 7 श्लोक 22 जो बताता है कि हम जिसकी पूजा करते हैं हमें उसका फल मिलता है, लेकिन देने वाला असल में कौन है? ठीक है, तो इसका जो हिंदी अर्थ है समझेंगे। संस्कृत को स्किप करते हैं क्योंकि वो समझ में भी नहीं आता, कभी कभार पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आता रहे कि श्लोक भी है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जिस देवता में श्रद्धा रखता है वह उसी की पूजा करता है और उसे उनके मन चाहे फल भी मिल भी जाते हैं, लेकिन वे फल वास्तव में मेरे द्वारा ही दिए गए होते हैं। ये सब चीज़ें जैसे कि अभी हम जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं, जो अध्याय, इसमें यही चीज़ें हैं। आपको बार बार हर श्लोक में थोड़ा बहुत एक जैसा सुनने को मिलेगा। तो एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं, माध्यम अलग हो सकते हैं, स्रोत एक ही है ना? तो एक कहानी से समझते हैं। नौकरी ही मेरा भगवान है। राहुल नाम का एक लड़का था, उसका सपना था बड़ी सरकारी नौकरी। वह मंदिर गया, व्रत रखे, पूजा की, दिन रात उसी एक लक्ष्य के लिए जीने लगा। 3 साल बाद उसे नौकरी मिल गई, है ना? मतलब नौकरी को ही भगवान बना लिया और उसके लिए वो सब कुछ करता था कि नौकरी मिल जाए। 3 साल तक उसकी मेहनत सफल हुई और उसे नौकरी मिल गई। घर में खुशी, मिठाई, जश्न। लेकिन 6 महीने बाद ऑफिस का तनाव, बॉस का दबाव, ट्रांसफर का डर। अब वह फिर परेशान। मतलब जब तक नौकरी नहीं मिली थी तब तक बेचैनी थी, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कुछ भी करूंगा, नौकरी मिल जाए। और जब नौकरी मिल गई तो अब परेशानी फिर शुरू हो गई। मतलब एक चीज से आप मुक्त हो गए तो दूसरी समस्या आपके सामने वही चीज लेके आएगी। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी चीज लेके आएगी, जिसे आप इतनी शिद्दत से चाह रहे हो वही चीज आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर देती है। अब वह फिर परेशान। उसे लगा था नौकरी मिलते ही जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन इच्छा पूरी होते ही नई चिंता पैदा हो गई। यही श्लोक 22 कहता है, फल मिल जाता है पर वह स्थायी नहीं होता। मतलब आप जो चाहते हो वो मिल तो जाएगा, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि नौकरी मिल गई या पत्नी मिल गई या जो भी है उससे मुझे शांति मिल जाएगी, वो ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। उसी चीज से फिर आपको अशांति हो जाएगी, फिर आप कुछ चाहोगे। तो ये चक्र चलता ही रहता है। इस चीज को ये समझना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि नौकरी मत चाहो, पत्नी मत चाहो, प्रेमिका मत चाहो, चाहने की बात नहीं है। बात ये है कि उसी को भगवान मत बना लो, उसी से अपनी शांति, अपनी खुशी का लक्ष्य जोड़ मत लो, क्योंकि वो चीज आपके अपने आप में होनी चाहिए। नौकरी में परेशानी भी आई तो उसे झेल जाओगे, लेकिन अगर उसी से ये सोच रहे हो कि शांति मिल जाएगी और अशांति हुई तो वो तकलीफ दे देगा। ऐसे ही पत्नी जरूरत के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि मेरा पूरा जीवन इसी पे आधारित हो जाए या मुझे जीवन भर आनंद देगी, और जब आप ये सोच के साथ शादी करते हो तो वही चीज तकलीफ बन जाती है। लेकिन अगर जरूरत के लिए करो तो ठीक है, जब तक जरूरत पूरी हुई ठीक है, नहीं है, आज है कल नहीं भी रहेगी, कल कोई और मिलेगा, परसों कोई और मिलेगा। अगर ऐसा जीवन रखोगे तो आपकी शांति नहीं छीनेगी, आपका आनंद नहीं छीनेगा। आनंद और शांति तब छीनती है जब आप उसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और दूसरी कहानी समझेंगे। प्रेम ही सब कुछ है। एक लड़की थी नेहा, उसे लगा अगर उसे सच्चा प्यार मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाए। ठीक है, अभी नौकरी की बात की, अब प्रेम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वह हर दिन प्रार्थना करती, भगवान बस मुझे वही इंसान मिल जाए जिसे मैं चाहती हूँ। कुछ समय बाद उसे प्रेम मिल गया। ठीक है, पहले 6 महीने स्वर्ग जैसे, फिर झगड़े, ईगो, अपेक्षाएं, ये सब आने लगी। अब वही रिश्ता तनाव का कारण बन गया। नेहा ने समझा मैंने व्यक्ति को भगवान बना दिया था, इसलिए जब वह बदलने लगा मेरा आधार हिल गया। ठीक है, अगर आप पैसे को भगवान बनाते हो तो उसके लिए भी आप समझिए। प्यार का समझ में आ गया, नौकरी का समझ में आ गया। अगर इन चीजों को आप भगवान बना दोगे तो यही चीजें आपके दुख का कारण बन जाएंगी। दुख कहीं और से नहीं आता, आप जिसे शिद्दत से चाहते हो वही आपके दुख का कारण बन जाता है। एक व्यापारी था, उसने तय किया पैसे ही उसकी पूजा है। दिन रात मेहनत की, बिजनेस बढ़ा, करोड़ों कमाए। लेकिन 50 साल की उम्र में डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट रिस्क।
अब वह अस्पताल के कमरे में बैठकर सोच रहा था, मैंने क्या पाया? पैसा मिला पर शांति नहीं मिली। बात समझ में आ गई? मतलब उसने पैसे कमाने के लिए शरीर का ध्यान नहीं रखा। शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ गई। अब वही पैसा 50 साल की उम्र में डॉक्टर को भर रहा है। मतलब पहले पैसे कमाने के लिए जिंदगी नहीं जिया और अब बीमारी के कारण जिंदगी नहीं जी पा रहा। तो क्या काम का उसका ऐसा पैसा? ठीक है, तो ये चीजें समझने की है कि हम इन चीजों को भगवान बना देते हैं। अपनी जिंदगी, अपना समय, सब कुछ इनके पीछे भागने के लिए लगा देते हैं, लेकिन हम जिंदगी जी नहीं पाते। मिल भी जाए तो हमें सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। तो इसका जो हल है वो यही है। एक मिनट, गौरव, एक ये लैपटॉप का ये लगा, ठीक है। तो इन चीजों से आप समझ पा रहे होंगे कि अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी खुद को होना चाहिए, ना नौकरी को, ना पैसे को, और ना प्रेमी को। एक मिनट, ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी को प्रायोरिटी नहीं देना। आप हो तो सब कुछ है, लेकिन अगर आप खुद को प्रायोरिटी ना देके इन चीजों को प्रायोरिटी दोगे तो आप नहीं रहोगे, फिर आपका जीवन ही नहीं है, वो तो किसी और का गुलाम हो गया। वो जैसा चाहेगा वैसा आप करोगे। पैसा मिलेगा तो खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगा तो नहीं खुशी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? इन चीजों को समझने से ही जिंदगी सही मायने में चलती है। तो जो यहाँ श्लोक का असली संकेत है, ये श्लोक हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। मतलब डरना नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, जगाने के लिए है कि किसी चीज को इतना महत्व नहीं देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो भी मिलता है मेरे ही नियम से मिलता है। मतलब तुम चाहे पैसा मांगो, प्रेम मांगो, पद मांगो, मिलेगा, लेकिन वह सीमित होगा, क्योंकि वह इच्छा आधारित है। ठीक है, तो एक और गहरी बात समझते हैं। जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो असल में आप अपनी ऊर्जा उसी दिशा में लगा रहे होते हैं। जिसमें श्रद्धा होगी उसी में परिणाम आएगा। लेकिन अगर श्रद्धा सत्य में हो, अगर श्रद्धा आत्मज्ञान में हो, तो परिणाम भी अलग होगा। शांति, स्थिरता और संतुलन। अगर आपकी श्रद्धा, आपको पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी अगर आत्मज्ञान की ओर है तो शांति, स्थिरता और संतुलन मिलेगा। वॉइस क्लियर आ रही ना मेरी, कि कोई दिक्कत आ रही है? क्लियर है मैडम। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको कि आप अपनी ऊर्जा, आप अपनी एनर्जी जहां भी लगाओगे वो चीज मिलेगी। लेकिन अगर आप बाहरी चीजों पे लगाओगे तो अशांति मिलेगी, दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी, चिंता मिलेगी। लेकिन अगर अपनी ऊर्जा आप आत्मज्ञान की ओर लगाते हो, खुद को समझने के, खुद के विचारों को देखने के लिए, तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी, शांति आएगी, संतुलन आएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि अपनी एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हो। मतलब प्रायोरिटी पूरा अपने आप को देना है, काम खुद के ऊपर करना है, अपने आप को समझ, अपनी बेहतर करना है, अपने हेल्थ, अपने माइंडसेट, हर चीज का ध्यान रखना है। बाकी सब चीजें बाय प्रोडक्ट है, सब जरूरत के लिए है, कोई मायने नहीं रखती जिंदगी में। ठीक है, सबसे ज्यादा मैं मायने रखता हूँ। मैं मतलब जो मैं हूँ, मैं हूँ तो दुनिया है, मैं नहीं तो दुनिया नहीं। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता मेरी है, उसके बाद ही सब चीजों को प्राथमिकता देंगे। हमारे जीवन में कोई लड़की आती है तो हम उसे ही भगवान मान लेते हैं कि अब वो नहीं तो मेरा जीवन नहीं। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि मेरी जिंदगी किसी एक व्यक्ति ने खराब कर दी। ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया में और इतने दिनों से हम जी रहे होते हैं, पर एक व्यक्ति जो हमारे 20 साल, 22 साल, 25 साल में हमारे जीवन में आता है, साल 2 साल उसे आए नहीं होते हैं, और उस व्यक्ति के कारण हम अपना पूरा जीवन गवा देते हैं। तो ये नासमझी, बेवकूफी नहीं तो क्या है? आप ही बताओ कि 2 साल उसे आपके जीवन में आए नहीं हुआ, 3 साल उसे आए नहीं हुआ, और वो आप पूरे जीवन को खा जाता है। क्या है ये? इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आधुनिक उदाहरण से समझेंगे। आज लोग सोशल मीडिया को ही देवता बना बैठे हैं। फॉलोवर्स बढ़ गए, खुशी, व्यू कम हुए, अवसाद। क्यों? क्योंकि हमने फल को अपनी पहचान बना लिया है ना। हम परिणाम को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर हम फल नहीं मिला तो हमें लगता है कि बस हम अब कुछ है ही नहीं उसके बिना। तो इच्छा पूरी हो सकती है, ये श्लोक सिखाता है। इच्छा पूरी हो सकती है, पूजा का फल मिल सकता है, पर वह अंतिम सत्य नहीं है। अगर आप सिर्फ फल चाहते हैं तो जीवन बदल जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ फल चाहते हैं तो चक्र चलता रहेगा। अगर आप स्रोत को जानना चाहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। मतलब ये फल आ कहाँ से रहा है, ये परिणाम कैसे मिलते हैं, इसका नियम क्या है। आप फल की चिंता छोड़ के अगर उस चक्र, उस नियम को समझ जाओ तो जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन वो फिर आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है,
तो छोटे छोटे देवताओं से आगे बढ़िए, सत्य को जानिए। मतलब देवता जो छोटे छोटे हमने बना रखे हैं उनसे हमें आगे बढ़ना है, असली सत्य को जानना है कि जीवन का असली रहस्य क्या है। बस इतना ही समझना है, यही इसी को समझ कहते हैं। आज जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था, ऑडियो बुक था, तो उस चीज़ को जब आप सुनेंगे समझेंगे, या जिसने सुना होगा, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, नहीं भी सुना हो, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं समझता, कोई व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, आपसे बात करने में उसे लगता है कि मेरे हिसाब से ही बात करे, अगर आप अपने हिसाब से बात करते हो तो वो आपको बात नहीं करने देता, आपको चुप करा देता है, तो ऐसे व्यक्ति से हमें दूरी बनाना चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, जो हमारी वैल्यू नहीं करता, जो हमें महत्व नहीं देता, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए हमसे जुड़ा हुआ है, बाकी उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने लिए वो काम करता है, जब हमारी ज़रूरत होती है तो वो दूर हो जाता है या वो हमारा काम नहीं करता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। उसे और अच्छे से सुनिएगा, अगर आप बात करेंगे तो मैं कर पाऊंगी, वैसे मुझे याद नहीं है इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए, अगर इसमें कोई सवाल हो तो कीजिए। देखिए, ये सेशन आप लोगों के लिए होता है, आप सवाल करोगे, जवाब करो तो 1 घंटे से ऊपर भी जा सकता है, बात नहीं करोगे तो 10 मिनट में भी खत्म हो सकता है। जिस तरह से आप लोग कॉल बुक करते हो, काउंसलिंग लेते हो, और बिल्कुल 1 घंटे आप सोचते हो कि मुझे बात ही करना है, पूछना ही है, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है लाइफ को लेके, रिलेशन को लेके, जिंदगी को लेके, तो आप बात कर सकते हैं, ये आपके लिए ही मंच है। ठीक है मैडम, जैसे अभी जस्ट मैं शेयर करना चाहूँगा, 2 दिनों से मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था। अभी पैसे गए तो जाएंगे दुकान में, 2 लड्डू लाए मैंने। तो लाने के बाद में कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाने के बाद में मैंने खा लिया। एक बच्चा भी था, इसको भी मैंने आराम से खाया। लेकिन जब अगर वो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा, तब तो मन में ऐसी जिज्ञासा रहेगी कि वो कुछ मिलना तो चाहिए, मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब वो मिलने से पहले प्यास ज़्यादा रहती है, और जब प्रत्यक्ष में वो मिलता है तो जितना अट्रैक्टिव सपने में लगता है उतना अट्रैक्टिव होता नहीं, खाते वक्त भी वैसा लगता नहीं है, तो सपने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। देखिए, उसकी भूख के लिए आपने नहीं खाया है ना, लड्डू आपने मन के लिए खाया है। मन के लिए खाएगा, हाँ, मन कर रहा है, मन कर रहा है, बस। खाने का। तो मन के लिए अगर आपने खाया, अगर मन को आप कंट्रोल करोगे तो दिन भर वो आपके मन में चलेगा। लेकिन अगर आप उसे, उसकी इच्छा पूरी कर देते हो मन की, तो ठीक है। लेकिन जब आपको उसके दुष्प्रभाव पता चलेंगे, या मीठा खाने से डायबिटीज हो गया, या जो डर आ जाएगा शरीर को लेके, तो आप मन को भी नहीं उसके मन मर्जी का करने दोगे, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही होता है कि हमारा मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन जब उसके परिणाम, उसके फल की जब हम चिंता करते हैं तो फिर हम रुक जाते हैं, हम नहीं करते। तो यही है कि परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आप जो कर रहे हो तो आप नहीं सोचोगे, आप तो चेतना हो, आप दृष्टा हो, लेकिन आपका शरीर तो आपको रोकेगा ना, आपका शरीर आपको जरूर रोकेगा। बात समझ में आ रही है? अगर चलो आपका हाथ जाके लड्डू खरीद के खा लिया, लेकिन जब शुगर होगा, जब उसको पता चलेगा शरीर में नुकसान होगा, तो ऑटोमेटिक आपका मन रुकेगा, है ना। तो मन को नहीं रोकना है, जानकारी रखना है, चीजें किस तरह से हमारे लिए अच्छी हैं, किस तरह से बुरी हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। इसी तरह से रिलेशन भी है कि अगर वो रिलेशन आपको शांति, सुकून, आनंद दे रहा है तो ठीक है उसकी ओर बढ़ना। लेकिन अगर आप किसी के पास गए और 10 मिनट, 1 घंटा आपने उसके साथ बिताया और 24 घंटे उससे परेशानी हो गई आपको, तो कल से, परसों से आप जाना बंद कर दोगे, अपने आप आपके कदम नहीं बढ़ेंगे आगे। आ रही बात समझ में? तो सही गलत की परिभाषा इसी से डिसाइड होता है। सही गलत बाहर नहीं है, सही गलत आपका जो पूरा शरीर है, जो पूरा मैकेनिज्म है, वो अपने आप आपको सही गलत बता देता है, क्या सही और क्या गलत है। अगर कोई चीज आप कर रहे हो, उससे आपको शांति, स्थिरता और आनंद मिल रहा है, तब तो सही है। लेकिन अगर ये खो रहा है तो फिर वो सही काम नहीं हो सकता। इसी से परिभाषा तय होती है क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर मिठाई भी खा रहे हो, लड्डू भी खा रहे हो, वो आनंद दे तो ठीक है, लेकिन अगर वो चिंता दे दे तो फिर सही नहीं। आ रही बात समझ में? अगर वो सिर्फ आनंद दे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही चिंता आ गई कि मिठाई खाने से वजन बढ़ रहा है, मिठाई खाने से शुगर आ रहा है, ये तो आप ज्यादा दिन नहीं खा पाओगे। बात समझ में आ रही? तो अगर दाल, चावल, रोटी, सब्जी आपको, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है और आप आसानी से खा सकते हो, तो भले वो आपको पसंद ना हो, लेकिन आप उसे बार बार खाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपको सुकून दे रहा है, शांति दे रहा है, आपकी भूख मिटा रहा है, आपके शरीर को हेल्दी बना रहा है, स्वस्थ बना रहा है।
आपके मानसिक शांति बढ़ रही है, तो वो चीजें आप रोज करोगे। आ रही बात समझ में? तो बस ऐसा ही हमारा जीवन है। तो रिलेशन भी ऐसा होना चाहिए जो हमें शांति दे, सुकून दे, डर चिंता परेशानी ना दे। अगर वो हमें डर चिंता और परेशानी दे रहा है तो ऐसे रिश्ते से हमें दूर हो जाना चाहिए। ठीक है मैडम, जैसे भी रिलेशन कोई भी होता है तो पहले तो ऊपर ऊपर का फॉर्मेलिटी रहेगा ना, जो मतलब मानसिक दृष्टि से तो मतलब कुछ लिंक जुड़ता है कि नहीं वो तो पता नहीं रहेगा। फिर उससे खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है तो ये आगे हम कैसा जज करेंगे? आगे नहीं देखना है, बस अभी देखना है, इस पल में देखना है। आप जिस व्यक्ति से रिलेशन रख रहे हो उससे आपको शांति सुकून मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या उससे डर चिंता भी आ रही है? अगर डर चिंता भी साथ में है तो वो आपको ज्यादा लंबे समय तक शांति नहीं दे सकता। ठीक है, और ये तब होगा जब जिसके साथ आप रिलेशन में हो वो भी आपकी तरह जागरूक हो, वो भी आपकी तरह स्वतंत्र हो, वो भी समाज का विरोध करने की ताकत रखता हो। बात समझ में आ गई? तब आपको सुकून मिलेगा। अगर आप जैसे हो वैसा ही पार्टनर आपको मिले तभी आपको आनंद मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे पार्टनर को चुन लोगे जो डरा हुआ है, जो कमजोर है, जो स्वार्थी है, जो लालच से चलता है, वो व्यक्ति कभी आपको शांति सुकून दे ही नहीं सकता। अगर इसलिए आप उसके पास जा रहे हो तो आगे तैयार रहो कि बहुत बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आने वाली है अगर ऐसा पार्टनर चुना है। ठीक है, हाँ, मतलब जिससे भी आप रिश्ता रखो वो निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए और अज्ञान से दूर होना चाहिए। उसके पास भी समझ होनी चाहिए जिंदगी को लेके। ठीक है, अच्छा, हाँ, लालच नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ता नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए रिश्ता नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? रिश्ता ऐसा होना, हाँ, रिश्ता ऐसा होना चाहिए। नहीं भी चाहेगा तो आजू बाजू वाले सिक्योरिटी मांगेगी, उसकी सिक्योरिटी क्या है? तो आजू बाजू वालों से क्या लेना देना है? जिस व्यक्ति से आप रिश्ता रख रहे हो अगर वो स्वतंत्र है तो वो परवाह ही नहीं करेगा किसी की, और कोई उसके मैटर में कैसे बोल देगा? ये बताओ। इसका मतलब वो परवाह कर रहा है लोगों की, इसलिए लोग बोल पा रहे हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, अगर वो व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, वो किसी की परवाह नहीं करता, तो उसके मैटर में कोई कैसे बोल देगा कि उसे क्या चाहिए? उसे तो जो चाहिए उसे पता होना चाहिए ना, लोग कैसे बोलेंगे? और बाजू वाले बोल रहे, इसका मतलब वो उन पे अभी डिपेंड है। बात समझ में आ रही है? हाँ, उनकी राय लेके करेगा ऐसा। हाँ, बोलता है कि मैं तो ये रिस्पेक्ट करूंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। तो ये तो अच्छा, सीधे सीधे है ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आपको इतनी समझ यहाँ से दी जा रही है, उसके बाद भी आप मूर्खता करो तो इसमें कोई क्या करेगा आपका? ये बताओ। आपके पास धैर्य नहीं, आपके पास साहस नहीं, हिम्मत नहीं, आप थोड़ा वेट नहीं कर सकते हो, किसी के पीछे आपको पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना आत्मबल अपने आप में होना चाहिए कि अपने आप में खुद के ऊपर काम करो और अकेले भी खुश रहो, फिर कोई आए या जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो कमी आप में है कि आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव किस लिए कर रहे हो। आप भी तो स्वार्थ के लिए ही कर रहे हो ना, ये भी तो समझो। तब तो आपको भी डर है? तो जब आप स्वार्थ से ऊपर उठते हो, जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तब आप सही रिश्ता बना सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कुछ चाहिए, थोड़ा भी स्वार्थ है, तो आप समझौता जरूर करोगे, और समझौते का रिश्ता कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। ठीक है, अगर जरूरत ही है तो रिश्ता बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत पूरी करो, जिसको जरूरत है उसके पास जाओ, जिसको आपकी जरूरत है आप उसकी जरूरत पूरी करो, वो आपकी जरूरत पूरी करेगा। फिर वहां संबंध जोड़ने की क्या जरूरत है? अगर संबंध जोड़ रहे हो तो आप भी तो सिक्योरिटी चाह रहे हो ना, तो सामने वाला भी तो मांगेगा ना, उसकी कहाँ गलती है? हाँ, दोनों तरफ से होता है। हाँ, आपको भी सिक्योरिटी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे पास हमेशा रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप भी तो यही सोच के कर रहे हो ना। अगर आपको ऐसा हो कि मेरी जरूरत पूरी हुई, कहीं भी जाए, कोई भी किसी के पास भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ऐसा रिश्ता होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। यस मैडम, है ना? दोनों को मतलब वो जो लालच जो है एक दूसरे का, वो अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि वक्त के साथ बाद में इंडिविजुअल का जो भी लालच रहेगा वो तो सामने आना ही है, फूटना ही है सबके भांडे कि मैंने मन में क्या रखा था। फिर बाद में फिर वो क्लेश करेंगे, मैंने तो ये सोच के किया था, मैंने तो ये सोच के किया था, पूरा हुआ ही नहीं। नहीं, सोच के कुछ भी नहीं करना,
सामने वाला व्यक्ति मजबूत हो तो रिश्ता बनाओ, कमजोर व्यक्ति से कभी रिश्ता मत बनाओ। कहने का मतलब ये है। और खुद भी मजबूत बनो, पहले तो खुद मजबूत बनो। अगर आपके अंदर कमजोरी है तो कमजोर व्यक्ति से ही रिश्ता बनाओगे, क्योंकि मजबूत व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। कमजोर व्यक्तियों को कभी भी मजबूत व्यक्ति नहीं मिलता है, ये भी समझ लो। आप जैसे हो वैसे ही रिश्ते आपके बनेंगे। आप जितने लेवल तक हो उतने लेवल तक ही रिश्ता मिलेगा आपको। तो पहले तो अपने हाईएस्ट लेवल तक जाओ, जो आपकी क्षमता है पहले उसे पाओ। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आत्मज्ञान। समझो कि मैं क्या चीज हूँ। ठीक है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा ताकत नहीं आएगी। आ रही बात समझ में? हाँ, तो सब कुछ ध्यान से हटा के सिर्फ एक चीज कि मुझे समझना है ये जीवन है क्या, ये दुनिया क्या चीज है, और मैं इसमें कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी क्या अहमियत है। उसके बीच आप अपनी जरूरतों के लिए काम करते रहो, लेकिन रिलेशन किसी से मत बनाओ, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप किसी से रिलेशन बनाओ। ठीक है, अभी अगर बनाते हो तो वही चक्र चलता रहेगा, जो अभी तक चलता आया वही चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वही 2-4 महीने मजा देगा और 4-6 महीने बाद वही आपको 2-4 साल के लिए फंसा भी देगा। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो फिर अभी सिर्फ एक चीज पे काम करना है पूरी शिद्दत के साथ, कि मुझे अपने आप को जानना है, समझना है मैं क्यों अकेले में तड़पता हूँ, क्यों मुझसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है, कौन है ये जिसको इतनी बेचैनी होती है। और जब ये अकेलापन आपको परेशान करेगा तब आप भीतर से जब खाली होंगे तब आप अपने आप में साथ रह पाएंगे। जब तक आप बाहर तलाश ढूंढेंगे, जब तक आप बाहर तलाश करेंगे कि कोई साथी मिल जाए, तो आप अपने साथ हो ही नहीं सकते। जब आपका दिल टूटेगा, जब आपको तकलीफ होगी, जब आप परेशानी में आओगे, एक बार तो हो चुका आपके साथ। ठीक है, अब अगर आप समझ जाओ तो पहले आप ये समझो कि आप अकेले में खुश क्यों नहीं रह पाते हो, क्यों आपको किसी का साथ चाहिए। क्या सिर्फ शारीरिक जरूरत है या मानसिक जरूरत भी है? ठीक है, अगर शारीरिक जरूरत हो तब तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर वो मानसिक जरूरत बन जाए तो वही चीज तकलीफ देती है। ठीक है, इमोशनली किसी से भी कनेक्ट नहीं होना। बिना अटैचमेंट के क्या आप रिश्ता बना सकते हो? जैसे पहले भी हमने बताया था कि जैसे आप अपने पड़ोसी के साथ रहते हो, वैसे क्या किसी के साथ रिश्ते में रह सकते हो? एकदम परायापन बना के, कि जैसे हम किसी पराये से मिलते हैं। जैसे कि आप ट्रेन में हो और कोई आपकी सीट में बगल में बैठ गया, जब तक सफर चल रहा है तब तक वो आपका साथी है, जैसे आप उतरते हो वैसे ही आप अपने घर, वो अपने घर। क्या ऐसा रिश्ता आप बना सकते हो? अगर ऐसा रिश्ता बनाने की ताकत है तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ इस पे होती है कि आप उस मुलाकात को, उस जो सफर का जो आपका साथ होता है, उसे आप परमानेंटली पाने की कोशिश करते हो कि हमेशा के लिए बना रहे। ठीक है, इसलिए आपको तकलीफ होती है। आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है एक बार जो मिल गया बस पूरा जीवन उसी में कट जाए, दोबारा किसी के पास भटकने की जरूरत भी ना पड़े। अरे बात समझ में? हाँ, ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, एक बार ठीक से मतलब हो जाए, बार बार क्यों भटकना और क्यों मेहनत करना। हाँ, बस हो गया। तो यही जो क्यों मेहनत करना है, यही चीज फिर बाद में इतनी मेहनत कराती है कि आप भी सोच से घबरा जाओगे अपने, कि इतनी मेहनत तो मैंने सोची नहीं थी कि मुझे ऐसी भी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप अपने आप में अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आपको अकेले रहने में खुशी ना मिलने लगे, भीड़ में भी जब आप अकेले अपने आप को ना रख पाओ, कितनी भी भीड़ में रहो फिर भी आप अकेले रह जाओ, ये असली जिंदगी। और अकेले में भी लगे कि मैं भीड़ के साथ हूँ। ठीक है, जब किसी के ना आने से ना किसी के जाने से आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाए, तब समझना कि अब सही रास्ते पे हो आप। अभी मैडम आज की बात बोलता हूँ, शिव जयंती है, सुबह से अकेले घर पे था, फिर भीड़ में गए शाम को बाहर, देखा अभी सब आजू बाजू लोग है, कपल है, क्या क्या है। तो घर में बैठने में तो कुछ ये नहीं लगा, लेकिन मन ने सोचा कि चलो कुछ बाहर देखते हैं। गए, भीड़ वगैरह देखी, तो मन वो भीड़ में बह जाता है ना, कुछ ना कुछ देखता है, कुछ ना कुछ सोच लेता है। अकेले रहते तो फिर अपने बारे में उधर जाके थोड़ा खुशी मिलती है, रिलीफ मिलती है, चलो बाहर कुछ दिख रहा है, उसमें खो जाता है। तो अकेले रहना मतलब उधर भी गए तो अकेले तो घूम ही रहे, घर में भी अकेले, तो अकेले कैसे रहेंगे मैडम? मतलब क्या लेवल तक हमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए बाहर जाने की? नहीं, ये अकेलापन नहीं है।
अकेलापन ये है कि आप भीड़ में भी हो लेकिन अपने साथ हो, आप किसी को नहीं समझ रहे हो कि कौन आपके साथ है, मतलब बाहर सब कुछ कर रहे हो लेकिन हो अपने साथ, मतलब आपके दिलो दिमाग में सिर्फ अपने ही ख्याल है, किसी और चीज का ख्याल नहीं आ रहा आपके, समझ गए? अपने साथ मतलब सिर्फ अपने बारे में ही सोच है, बाहरी चीजें बाहरी लोग दिख रहे हैं पर मुझे ध्यान नहीं है, ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है। कितने भी लोग आसपास हैं लेकिन मेरा ध्यान अपने में, मुझे पता नहीं उनके कौन से कपड़े हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो कैसे क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप के साथ हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है वो क्या खा रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे रिश्ता बना रहे, इसका मतलब आप भीड़ के साथ हो, आप अपने साथ नहीं हो। ठीक है, कोई नई नई चीज अट्रैक्ट, कोई ना कोई नया आदमी दिखेगा तो नया तो लगेगा ही वो। हाँ, बस ये जो नया ये जो चीजें अट्रैक्ट करती है ना, यही आपको आपसे डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब आप अपने आप में नहीं रह पाते उससे, और यही चीजें हमारी परेशानी का कारण है। मतलब हम जिस चीज के लिए जा रहे हैं, हम जिस काम के लिए हैं, बस हमें उतना ही पता होना चाहिए, उससे ज्यादा हमें कुछ दिखता ही नहीं, बाहर कोई है ही नहीं हमारे अलावा। ठीक है, अच्छा, हाँ, मतलब ये अकेलेपन की डेफिनेशन है, जो करना है वही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। हाँ, बस हमें ये दिखता है कि मैं किस लिए आया हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बाकी दुनिया नहीं दिख रही। जैसे कि आप अगर मार्केट में जाते हो, बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं दुकान में, ठीक है, लेकिन आपको क्या लेना है, आप घर से सोच के जा रहे हो, और आप अगर दुकान में गए हो और सिर्फ उसी चीज पे फोकस है और करके वापस आ गए, इसके अलावा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो समझ लो कि आप सही दिशा में हो। लेकिन अगर आप मार्केट एक टी शर्ट लेने गए हो और 36 चीजें खरीद के लेके आ गए, इसका मतलब आपको बाहरी चीजों ने प्रभावित कर दिया। ठीक है, और होता है मतलब हाँ, एक चीज लेने के लिए जाते हो लेकिन दूसरा कुछ नया अट्रैक्टिव दिख रहा है, नया चीज ये भी अच्छा हो सकता है, इसको देख लेंगे, फिर वो एक बोलेगा तो उसको दूसरा ऐड कर देंगे, ये अच्छा हो सकता है, अच्छा वो भी ले लेते हैं, पैसे तो बढ़ जाता है। बस हो गया, जो ये मन है ना, बस यही आपको भटका रहा है। अगर ये मन आपको भटका रहा है तो आप परेशान रहोगे, लेकिन अगर मन आपके हिसाब से चल रहा है, लगाम आपके हाथ में, तो आप आनंदित और सुखी रहोगे। बस यही स्पष्टता चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, और अपनी जितनी जरूरत है उस पर अगर आप जीते हो, इसके अलावा आप फालतू चीजों पे नहीं भटकते हो, तो आपका जीवन अच्छा है। जीवन में दुख यही है कि हम भटक रहे हैं, हमें स्पष्टता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है, फिर आप जंगल में भी रहोगे तो आपको आनंद मिलेगा, फिर आपको भीड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीड़ की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमें इसकी जरूरत है भी कि नहीं। हम भटक रहे, लोग किसी के साथ बैठे हैं, लोग शादी कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हम उन पर देख देख के ललच रहे, भटक रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी आवश्यकता क्या है और वो कैसे पूरी हो सकती है। हम कहीं भी अपने मन को भटका रहे हैं, और वो चीजें हमें क्या देती है? 2 पल के लिए अगर मन भटका भी लिया तो क्या मिल जाएंगी? क्या वो लोग आपको वो चीज दे देंगे जो आप चाहोगे? हम सोच रहे ना, किसी को पता भी नहीं, मेरा मन ही जान रहा है, मैं जान रहा हूँ, बाहर किसी को क्या पता, सामने वाले भी पता नहीं सामने वाला क्या देख रहा है। पर जो उस पल आपके टेंशन आ रही, चिंता आ रही, या जो भी डर आ रहा, जो इच्छाएं आ रही हैं, वो तो आप ही जूझ रहे हो ना उन चीजों से। हाँ, है ना? तो बस यही चीजें, इसी को हमें देखना है। समझ यही है कि अपनी जिंदगी का कोई ऐसा लक्ष्य बनाओ, कोई ऐसा गोल बनाओ कि उसके अलावा आपको कुछ दिखे ही ना। लक्ष्य इतना बड़ा कर लो कि उसके अलावा आपको कुछ और दिखे ही ना। सिर्फ जो भी करेंगे लक्ष्य के लिए करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब आप जो भी काम करेंगे, दुनिया में बाहर निकलेंगे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही, उस लक्ष्य में समर्पित हो जाओ। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे। अब जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जगह तक जाना है, उसे पता है कि मुझे इस जगह तक जाना है, ठीक है, और उसे रास्ता भी पता है, ट्रेन भी पता है, मुझे इसमें चढ़ के जाना है, तो वो क्लियर है कि मुझे इतने घंटे में इतनी जगह पे पहुंचना है। लेकिन जिस व्यक्ति को मंजिल ही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, अब वो किसी ट्रेन में बैठ गया, किसी रास्ते पे, वो 4 जगह भटक रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इससे पूछ रहा है, कभी उससे पूछ रहा है, कभी इस ट्रेन में बैठ रहा है, कभी किसी ने वहां उतार दिया, पूरी जिंदगी भटकेगा, कभी भी उसे मंजिल मिलेगी नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं ना कि उसे जाना कहाँ है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, और जब वो लक्ष्य मिल जाए तो फिर उसे समर्पित हो जाओ, और बस सब कुछ उस लक्ष्य के लिए करो, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। और लक्ष्य कैसे मिलता है? लक्ष्य हमें, जो भी हमारी तकलीफें होती है, जो भी हमारी समस्याएं होती है, जो भी हमने अपनी लाइफ में झेला होता है अपनी जिंदगी में, अगर हमने उसका समाधान कर लिया तो फिर हमारा लक्ष्य तय हो जाता है कि हम जिस परेशानी से गुजरे हैं और हमारा समाधान जिस माध्यम से हुआ है, हम भी लोगों के लिए वही काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है, आप जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है,
जिस भी चीज में आप फंसे हुए हो, अगर आप उससे बाहर किसी चीज के वजह से निकलते हो, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी ज्ञान के माध्यम से, जैसे भी आप बाहर निकलते हो, जैसे भी आप अपनी परेशानी से मुक्त हो जाते हो, तो अब आपका अगला लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरी तरह बहुत से लोग हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है। ठीक है, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करो, सफर करो, पैसे कमाओ, जो भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर पहले अपनी समस्या से बाहर निकलो। किस तरह से आप बाहर निकले हो और फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, ये आपका लक्ष्य हो सकता है। ठीक है, मतलब जीवन का उद्देश्य है खुद मुक्त होना और दूसरों को मुक्ति के मार्ग में सहायक बनना, बस। इसके अलावा कोई और लक्ष्य अगर आप लेते हो तो सिर्फ आपको भटकाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, है ना। जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। हाँ, उस लक्ष्य तक चलते चलते अगर कोई मुसाफिर साथ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी मिला तो अकेले चलने का दम रखो। ठीक है, कोई अगर साथी मिल गया उस लक्ष्य के उस सफर में, कोई आके बगल में सीट में बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अकेले भी हम मस्त हैं और हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ऐसी सोच होना चाहिए। ठीक है, आपने जो वीडियो भेजा ना, उसमें वो बात पूरी है मैडम, जिस व्यक्ति को आपकी वैल्यू नहीं है उसको सामने मत रखिए, इसके बजाय अकेले भी चले बेहतर है। जब आप अकेले चलेंगे तभी आप बेहतर जिंदगी तक पहुंच पाएंगे। जब तक आप किसी के साथ रहेंगे तब तक आपको वो बेहतर जिंदगी नहीं मिलेगी जिसके लिए आप तड़प रहे हो, क्योंकि आप तड़प ही इसलिए रहे हो क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो वहां नहीं मिलेगा जहां आप चाह रहे हो, जहां आप सोच रहे हो। ठीक है, एक आवाज मन की होती है और एक आवाज आत्मा की होती है। आत्मा स्वतंत्र है और वो स्वतंत्रता मांगती है, वो बंधन नहीं मांगती। जब भी आप बंधन में फंसोगे तब आप बेचैन हो जाओगे, तब आप पागलों की तरह तड़पोगे। आ रही बात समझ? ठीक है, आज हमारे यहाँ पे एक शादी हॉल है, वहाँ पे किसी की शादी हो रही थी, बहुत शोर हो रहा है, बहुत। अब आपको सुनाई भी दे रहा होगा, है ना। तो लोगों का यही है, एक रात के लिए इतना खर्चा, इतना मौज मस्ती, न किसी की परवाह कि किसी को फर्क पड़ रहा हो, नहीं, अपनी मस्ती के लिए कुछ भी करे। फिर वही लोग आके रोते हैं और कोई नहीं होते, वही लोग रोते हैं जो इतनी खुशियां मनाते हैं। क्योंकि आज इतनी खुशियां मना रहे हो बेहोशी में, तो कल तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर होश में शादी करे ना, तो ना खुद को तकलीफ हो ना दूसरों को तकलीफ हो। हाँ, होश में आ गए तो मैं तो बोलती हूँ शादी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। शादी भी बेहोश आदमी ही करता है। जो अज्ञानता में होता है, जिसे समझ नहीं होती, वही शादी करता है। समझदार व्यक्ति, जो विवेक, जो समझ जिसके जागृत होगी, वो कभी शादी नहीं करता। आप चाहे जिसको भी देख लो, वो इस झंझट में पड़ता ही नहीं है, फिर भी जिंदगी मौज में जीता है। जो शादी करने वाले वो तो रोते हैं पूरी जिंदगी, लेकिन जो व्यक्ति समझ जिसके विकसित हो गई ना, उसे शादी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहले होश में आइए, फिर देखिए कि आप क्या सोचते हो, है ना। अभी जो सोच रहा है वो भी होश में नहीं है, पहले उसको होश में लाइए, फिर बताइएगा कि अब शादी करना है दोबारा कि नहीं करना है। ठीक है, और जब तक ये होश में नहीं आता तब तक इसे अभी पेंडिंग में रहने दीजिए। ठीक है, पहले मैं होश में तो आ जाऊं, फिर सोचूंगा। चलिए राजकिशोर जी, आपको कुछ बात करना है? क्या बोल रहे हैं? अभी इतना ज़्यादा शादी होने के बावजूद और हमें अभी कोई खास सबसे खास मेरा कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन इस उम्र में आती है कि जल्दी मैं समझ रहा हूँ इतना जल्दी मुझे समझ में आ रहा है और उसको मैं अच्छे से पकड़ पा रहा हूँ। और साथ में ऐसी भी है जो पर ज़्यादा होने के बाद भी इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि मैं आप अच्छा से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, समझ के करें तो अच्छा है। अगर लालच की
इससे करे तो गलत है। ये चीज़ें अच्छा समझ में आ रहा है और अभी 5 महीने होने वाले हैं हमारे। 5 महीने से मेरा कोई बात से नहीं हुआ, तो चीज़ों को मैं अच्छा से तकलीफ को, दर्द को तो हमेशा बेचैनी रहता है, इस चीज़ों को अच्छा से महसूस करके देख पा रहा हूँ अंदर से। हाँ, बेचैनी हो रहा है, जब तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, इस चीज़ों को जब वो साथ में रहते इस चीज़ों को नहीं देख पाते थे और नहीं इस चीज़ों को समझ पाते थे, लेकिन दूर होने के बाद इन चीज़ों को अच्छा से महसूस कर पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ। आज शायद मैं इससे दूर नहीं होता तो इस चीज़ों को पहचान नहीं पाता और यहाँ तक समझ नहीं पाता, आपके पास आ भी नहीं पाता। यही चीज़ें है कि अपने आप को अच्छा से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मतलब खुशी तो मिल रही है ना जीवन में, लग रहा है ना कि कोई कमी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी नहीं रुकेगी, है ना? अब अच्छा से काम पहले नहीं लग रहा था, लेकिन अब अच्छा से काम कर पा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे वो दिन याद है जिस दिन आप इतने परेशान थे, इतने दुखी थे, जिस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब मुझे इस वर्कशॉप को पूरी तरह से ज्वाइन करना है ना? आप भी ऐसे ही आए थे कि देखते हैं क्या होता है, और फिर आपने ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन एक पल ऐसा आया था कि बिल्कुल आप टूट रहे थे, है ना? तो मैंने आपको बोला था कि पूरी तरह से पहले समर्पित हो जाओ, उसके बाद ही जीवन में परिवर्तन आएगा। मैंने इतना शादी से पहले तो जैसा मम्मी पापा थे करने थे, लेकिन शादी के बाद इतना प्यार आदमी अपनी वाइफ से करने लगते हैं, मम्मी पापा से नहीं होता शादी के बाद। मैं इस चीज़ों को मैं भूल गया था और उसके पीछे मैंने वो हर कुछ किया, हर जगह पे जहाँ पे वो बोले कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे लगता है ये चीज़ हमारे कमजोरी था, तो इन चीज़ों को मुझे देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया और इसकी आज अच्छा से महसूस हो रहा है कि नहीं ये काम मुझे पहले देखना चाहिए था, समझ में आता तो उसका काम नहीं करता। इस चीज़ों को अभी हो जाने के बाद समझ में आ रहा है और इस चीज़ को मैं अच्छा से महसूस कर रहा हूँ कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें उस टाइम नहीं करनी चाहिए। देख रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, तो आगे भी करना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे इतना शोर है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी मैनेज तो करना है, अपना काम है, रोज करना है ना? और एक चीज़ है मैडम, मैं इन दिनों से फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया केवल एक यूट्यूब देखता हूँ और व्हाट्सएप देखता हूँ। अभी पहले मेरा भाई का फ़ोन था, डिलीवरी वाले भाई का, एक के साथ, तो उसका मोबाइल पे इसे देख रहे थे, उसका फ़ोन लिया था, इसे खोला तो मैंने देखा, वो चीज़ें मैंने नहीं देखना पा रहा था, फिर उस चीज़ों को ये देखा, लेकिन वो जो बेसिकली अभी मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे अब थोड़ा खुशी मिल रही है, जो काम कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। अच्छी बात है। देखो बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं। हमारे साथ जैसे गणेश जी हैं, और गणेश जी की बात कहें तो ये इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कभी इनको ऐसा नहीं लगता, अपने से कहते हैं कि मुझे अगला नेक्स्ट 3 मंथ के लिए काम करना है या सीखना है। मतलब एक ये होता है कि इसे हमने अपने जीवन शैली में शामिल कर लिया है कि मुझे अपने माइंड सेट के लिए काम करना है। जब तक आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तब तक आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इन चीज़ों पे काम कर रहा है। नहीं तो अगर आप खुद से सोचोगे ना तो भटक जाओगे, क्योंकि आपका मन भटकाने के लिए हर पल तैयार खड़ा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, है ना? तो जब आप खुद में जब आत्मज्ञान हो जाता है उसके बाद आप कुछ भी करो, उस दिन आपको फिर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उस दिन फिर आप खुद सिखाने वाले बन जाते हैं। जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए तब तक आपको इसका साथ बहुत जरूरी है। अब वो आगे आपकी मर्जी, है ना? तो जैसे संदीप जी हैं और राजकिशोर जी भी इतने, बहुत सारे लोग, कल देखो कितने सारे लोग आए, रोज आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। वो क्या करते हैं कि लाइव रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो मैं सुन लूंगा। अब देखो लाइव रिकॉर्डेड तो आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, लेकिन उनकी बात तो हो नहीं रही है, तो सुन के भी क्या करेंगे? आ रही बात समझ? चलिए ठीक है गणेश जी। हाँ, में कुकिंग के लिए मैं थोड़ा परेशानी में था, इसकी वजह से मैं थोड़ा 2 या 3 हफ्ते में जुड़ नहीं पाया 2-3 बार। तो परेशानी कुछ था, इसके लिए मैं उस टाइम में थोड़ा कहीं और रहता था, जहाँ पे 10-15 आदमी का शूट लगे रहते थे, वहाँ पे था, इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसके लिए।
अब देखो, आप जो ये बात बोल रहे हो ना, इसको भी समझो कि मैं कहीं और था और मैं टाइम नहीं निकाल पाता, तो आप ऐसी जगह थे क्यों, पहले ये भी समझो। जी मैडम, वो भी बात है। मैं वहाँ से काम ही छोड़ दिया, फिर मैं दूसरी जगह काम कर रहा। नहीं, जहाँ आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप ऐसी जगह क्यों हो, तो पहले उस मजबूरी को समझो और उससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो, क्योंकि ये चीजें आपको कभी भी सुखी नहीं होने देंगी, है ना। वहाँ से काम छोड़ के दूसरी जगह काम करे, यहाँ से अच्छा। अभी आपको अच्छा काम मिल गया? जी मैडम। क्या करते हैं अभी आप? साड़ी है, लहंगा है, ये सब डिजाइनिंग करके मोती वाला। ओके, पहले आप दूसरी जगह थे, है ना? जी मैडम। तो यहाँ पे टाइम कैसा रहता है आपका? मतलब यहाँ पे आपका काम करने का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 8:30 से 8:30। अच्छा, तो आप रात को फ्री रहते हो? जी मैडम। अब रात नाइट ड्यूटी नहीं चलती? चलता है, कभी 1 महीना नाइट, 1 महीना दिन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है कि आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हो, है ना। जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, आप अपनी परेशानियों से कैसे मुक्त हो जाओगे। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि अपने लिए टाइम ना निकालना, है ना। मतलब एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं या किसी चीज से हम इन्वॉल्व है, तो वो चीज रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक रही है तो क्यों रुक रही है, कहाँ परेशानी आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, है ना। मैं एक चीज शेयर करना चाहूँगा। हाँ। अभी मैं जैसे पहले हमारा जो एटमॉस्फेयर है, आजू बाजू क्या बोलता है, क्या कहता है, ऐसा ज़्यादा इग्नोर करने लगे लेना है। आज सुबह से मैंने बाहर गया, आजू बाजू क्या हो रहा है ऑब्जर्व किया, तो जाके देखा, तो मतलब कुछ वक्त ऐसा खाली भी बैठना चाहिए। मेरा मन क्या सोच रहा है, बाहर क्या हो रहा है, हमेशा अकेलापन खुद को देते नहीं, किसी यूट्यूब देख रहे, व्हाट्सएप देख रहे, किसी के साथ बात कर रहे हैं, कार के लिए छोड़ते ही नहीं सकते। क्या हो रहा है मेरा जीवन। नहीं, देखो क्या होता है, कुछ वक्त के लिए अपने फ़ोन को और लोगों से दूरी बनाओ, और जब आप बैठोगे ना, तो आप अपने आप को देखो कि आप बेचैन क्यों हो रहे हो। आप बेचैन होगे, आप विचलित होगे, आपको वो चीज़ें, माइंडसेट आपका बार बार उसी चीज़ में जाएगा जो चीज़ आप छोड़ के बैठे हो। तो देखो कि वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। वो चीज़ आपको मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या है, आप उसे चला रहे हो कि वो चीज़ आपको चला रही है, वो तब पता चलेगा जब आप उसके लिए बेचैन होते हो। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़, अगर आप मोबाइल छोड़ के बैठ रहे हो या किसी व्यक्ति को छोड़ के बैठ रहे हो या किसी काम को छोड़ के बैठ रहे हो, तो देखो कि उसकी उपयोगिता आपके लिए कितनी है, अगर आप उसके बिना कितने पल रह सकते हो, है ना। अपने आप में इस चीज़ को जब आप महसूस करोगे, तो जो डिपेंडेंसी होती है वो खत्म होती है, कि आप फिर उसकी जो निर्भरता होती है, आप उसके ऊपर डिपेंड होते हो ना, वो कम होने लगती है। अब आप समझ चुके होते हैं कि इन चीज़ों की वैल्यू आपके लिए कितनी है। वो तभी होगा जब आप उनसे दूरी बनाओगे। जब तक आप उनके साथ रहोगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, मतलब जो जरूरी है उतना ही करना है और अपने काम को प्रायोरिटी देना है, और जो काम हमारे जीवन के लिए जरूरी है, बाकी नहीं, जिससे हमारा जीवन रुक रहा है। क्योंकि जिंदगी में जीना ही सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है, कि मर तो हर कोई जाता है, आत्महत्या भी करने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। जो कायर लोग होते हैं, जो लोग जिंदगी जी नहीं पाते, वही लोग जिंदगी से भागते हैं। लेकिन जिंदगी जीना सबसे कठिन चीज है। जो इसको जी गया और हंसते खेलते इसमें ये कला सीख गया, उसे फिर जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है, आना और जाना तो लगा रहेगा, लेकिन जिंदगी जीने की कला जिसे आ गई, वो फिर इस जिंदगी से परेशान नहीं होता, किसी भी चीज से परेशान नहीं होता। बस ये एक खेल है, जैसे हम कहते हैं ना कि जीवन एक खेल है, एक रंगमंच है। तो ये खेल क्या है, इसकी कला आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे कि शतरंज हो गया या कैरम बोर्ड हो गया, या आप जो भी खेल खेलते हो, तो क्या आप उसे बिना सीखे खेल सकते हो? क्या नहीं खेल सकते हो, है ना। और लेकिन जब आप सीख जाते हो तो उसी खेल को खेलने में कितना मजा आता है आपको। आप सबको हरा सकते हो, सबसे जीत सकते हो। वैसी ही जिंदगी है, अगर आपको एक बार जिंदगी जीने की कला आ गई ना, तो फिर आप सब पे भारी पड़ोगे, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये चीज समझ लो, है ना। तो ये कला है, इसे एक कला की तरह सीखो। ये नहीं कि जिंदगी बोझ है, जिंदगी बोझ नहीं है। हमें ये खेल, ये गेम आ नहीं रहा है,
इसलिए हमें बोझ लगता है, क्योंकि जो गेम आपको नहीं आएगा और आपको कोई खेलने को बोल देगा तो आपका माइंड पूरा टेंशन से भर जाएगा, कैसे चलूं, क्या करूं, और सामने वाला मजे से खेल रहा है, आप देख रहे हो कि वो तो ऐसे कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब आपको उस खेल को सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जिंदगी में अगर तनाव आ रहा, चिंता आ रही, टेंशन आ रही, परेशानी आ रही, इसका मतलब आप अभी इस गेम को नहीं समझ पाए हो, ये कला आपको नहीं आती है। जिस दिन ये कला आ गई उस दिन आप सबसे परे हो जाओगे, दुनिया में आप कुछ और ही कर जाओगे। मतलब बता रही हूँ ना कि कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, आप ऐसे हो जाओगे। और इस गेम को समझने का प्रोसेस सिर्फ इतना ही है कि डिटैचमेंट, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अगर अटैचमेंट है तो आप फंस गए हो इस गेम में, लेकिन अगर आप डिटैच होके और किसी के साथ रह सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, तो आपने इस गेम को समझ लिया। मतलब कहने का तो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है कि किसी को अपने मन में बसने मत दो, मोह माया मत करो, या अपने परिवार को पड़ोसी की तरह समझो। लेकिन जब आप इसे एक्शन में लाते हो तो बहुत टाइम, बहुत प्रोसेस लग जाती है। मुझे 7 साल लगे, मैं अपनी बताऊं तो मुझे 7 साल लग गए इन चीजों से बाहर निकलने में। अब जाके मैं कहीं इस साल तक, मतलब अभी भी प्रोसेस चल ही रही है कि मैं रिश्तों में डिटैच हो पा रही हूँ। नहीं तो एक अटैचमेंट रहता है, कभी माँ को लेके, तो कभी फैमिली को लेके, तो कभी परिवार को लेके। लेकिन जब ये चीजें जब हम करने बैठते हैं ना, तो इसके लिए प्रोसेस लगती है। और ये धीरे 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 जब आप खुद को प्रायोरिटी देने लगते हो, जब आप खुद की शांति, खुद के आनंद को महत्व देने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिक डिटैच होते चले जाते हैं लोग। आपको करना नहीं पड़ता, लेकिन टाइम लगता है। और यही असली ज्ञान है। मतलब यहाँ जो मैं शब्द सिखा रही हूँ ना, ये ज्ञान नहीं है। इन शब्दों के माध्यम से जो आप अपनी जिंदगी जियोगे, वो असली ज्ञान है। जब आपके मन में दुनिया चलना बंद हो जाए, वो असली ज्ञान है। आ रही बात समझ में? न श्लोक में कुछ रखा है, न इस जो शब्दों में कुछ रखा है। जो ये शब्द है, ये अगर आपका जीवन बन जाए तो फिर असली ज्ञान है आपके जीवन में। आ रही बात समझ में? मतलब ज्ञान तो किताबों में भरा है, आप 2 मिनट पढ़ोगे वो समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन जब उसे जीने बैठोगे ना, तो सालों लग जाते हैं एक ज्ञान, एक चीज छोड़ने में, मोह छोड़ने में। चलो आप, आपके जीवन में जितना मोह है, पहले मोह छोड़ के दिखाओ। एक ही काम करो कि जिससे जिससे मोह है, जिससे जिससे अटैचमेंट है, चाहे वो अपना ही खून क्यों ना हो, उससे ऐसे रहूंगा कि जैसे मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे मैं नहीं जानता हूँ। क्या आप उसके साथ वैसा व्यवहार कर सकते हो? बस यही सीखना है आपको। जिस दिन ये कला आ गई, उस दिन आप, क्योंकि समस्या हमें कहाँ होती है? जहां हम अटैच होते हैं। जहां हम अटैच नहीं होते, वहां समस्या भी नहीं होती है। मतलब मेरी जिंदगी में समस्या वही है जहां हम जिस चीज से अटैच है, जो हमारे दिलो दिमाग में दिन भर चलता है। ठीक है, चाहे वो पैसा हो, चाहे परिवार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, जो भी हमारे दिलो दिमाग में चल रहे हैं, वही हमारी समस्या है। मतलब दूरी पत्नी बच्चे पैसे से नहीं बनाना है, हमारे भीतर नहीं चलना चाहिए, हमारे मन में नहीं चलना चाहिए। जैसे हम किसी अनजान व्यक्ति को नहीं जानते, क्या वो हमारे दिलो दिमाग में चलता है, लेकिन फिर भी जब वो सामने आता है तो हम उसकी मदद करते, वो हमारी मदद करता है, फिर भी वो हमारे दिलो दिमाग में नहीं चलता है। ठीक है, ये है असली ज्ञान। और इसी ज्ञान के लिए, इसी को कठोर तपस्या कहते हैं। चाहे आप परिवार के साथ रह के करो, और अगर आप जंगल में चले गए और किसी आश्रम में चले गए तो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि आप दूर चले जाते हो, आपका उनसे स्वार्थ खत्म हो जाता है, आप उनके लिए मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता, आप उनसे अलग हो जाते हो। तो भी आप आश्रम में तो चले गए, लेकिन वो चीजें आपके मन में चलती रहती उस आश्रम में भी बैठे बैठे, तो वहां जाके भी कोई फायदा नहीं। और अगर आप भीड़ में भी हो और अपने मन से अगर चीजों को निकाल पाओ, तो यही आपका आश्रम बन जाता है। ठीक है, मतलब आप जबरदस्ती तो रुक जाओगे, लेकिन आपका मन नहीं रुकेगा, वो तो चलता ही रहेगा ना, जब तक आप भीतर से चीज को समझोगे नहीं। बिना समझे ये चीजें नहीं खत्म होती, कहीं ना कहीं आप अटैच रहते ही हो किसी ना किसी चीज से। मतलब इस दुनिया में, इस संसार का, इस जीवन का खेल ही यही है कि अगर आप अटैच हो तो खेल नहीं समझ रहे हो, अगर आप डिटैच हो गए तो खेल समझ में आ गया, है ना। अब ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का खेल आपको समझना है कि क्यों अटैचमेंट होता है और कैसे आप डिटैच हो सकते हो। बस यही समझ आपको विकसित करना, इसे ही कहते हैं समझ विकसित करना। हर चीज से, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आपका अटैचमेंट ही आपके जीवन का दुख है। जो भी चीज आपको तकलीफ दे, तुरंत छोड़ने की ताकत रखो। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़े जब वो मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से मुझे रोक दे, तुरंत उसे बाहर करो, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो।
अगर वो मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में सहयोगी है तो ठीक है। लक्ष्य क्या है? शांति, आनंद और स्वतंत्रता। अगर ये चीजें मुझे मिल रही है तो सही व्यक्ति के साथ है हम, ठीक है, आगे बढ़ते रहो। लेकिन अगर ये चीजें छीन रही है तो आप गलत व्यक्ति के साथ और उसे तुरंत रोक दो, वहीं पे खत्म करो। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, आज बहुत समझा दिया। देखो मैं यही चाहती हूँ कि इस तरह से आप लोग बात करो, क्योंकि खाली ज्ञान समझने से 2 श्लोक पढ़ दिया, उसका अर्थ बता दिया, आपने बोला सब समझ में आ गया। क्या समझ में आया आपको? ये तो बताना पड़ेगा ना, ये तो बोलना पड़ेगा ना कि कैसे समझे हो आप। क्या आपकी जिंदगी बेहतर हो गई? क्या आप समस्याएं खत्म हो गई? क्या मन की इच्छाएं बिल्कुल समझ आ गई कि ये कहाँ भगा रही मुझे? क्या आप वो कंट्रोल कर रही कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हो? क्या है ज्ञान? क्या समझ में आया आपको? बताओ, आ रही बात समझ में? है ना? ये श्लोक मैं पढ़ती हूँ, इसका अर्थ बताती हूँ, ये शुरुआत है आपके भीतर तक जाने की। और आप बिना अपने भीतर तक गए, बिना आप अपनी स्थिति को समझे, आप कहते हो मुझे समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप भी जाओ दुनिया को समझाओ। आ रही बात समझ में? आपका भ्रम मिट गया तो ठीक है, और भ्रम नहीं मिटा तो फिर आप बात क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपकी जिज्ञासा क्यों नहीं है जानने की कि मेरा टाइम गुजरा जा रहा है, मेरा वक्त निकला जा रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, चलिए तो आज इस पे काम कीजिए। आपके लिए काम ही यही है कि जहां जहां अटैचमेंट है वहां से अटैचमेंट खत्म कीजिए। जब तक ये नहीं होता तब तक चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, है ना? एक एक चीज से शुरुआत करेंगे, टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, पर एक एक चीज से शुरू करेंगे। इतने सालों से इतना अटैचमेंट है हर चीज को लेके, भ्रम है, नासमझी है, तो दूर होने में टाइम तो लगेगा, है ना? टाइम की परवाह छोड़िए और जितना भी कर सकते हैं बस करते रहिए। यहाँ ये नहीं कि 2 महीने में 4 महीने में खत्म। आप 3 महीने 4 महीने यहाँ से तो निकल जाओगे, लेकिन जो चीजें आपके मन से नहीं निकल रही उसका क्या? वो तो परेशान करेगी ना आपको। चलिए ठीक है, ओके मैडम। ओके गणेश जी, आपको भी कुछ पूछना है? कि मेरे को समझ आता है। ठीक है, सुनिए और अप्लाई कीजिए, है ना? समस्याएं हमारी अटैचमेंट ही है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि यही जादू है ना? कि हमें हर उस चीज से डिटैच होना है जो हमें परेशान कर रही है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं स्वार्थ, डर, लालच, यही सब फिर हम बोलते हैं ना, मोह, अहंकार, ये सब आ जाता है। इसकी वजह से हम नहीं डिटैच हो पा रहे हैं, इसीलिए हमें इन पे काम करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।